Hello students, in this video we will continue further with magnetism. So आपको अगर जो याद हो तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में वो देखा था कि what happens to a material. हम लोगों ने पैरामैग्नेटिक मटेरियल कंसिडर किया था. What happens to a paramagnetic material when it is kept in a magnetic field. हम लोगों ने ये भी देखा था कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो डिपेंड करती है एक तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे एंड दूसरा इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, राइट. सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग डेरिवेशंस या इक्वेशंस देखे थे, बहुत सारे अलग अलग टर्म्स देखे थे. दोस टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ हाईली थियोरेटिकल वीडियो. ओके, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे. सो तीन टाइप के बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज materials can be classified broadly into three types. First one is paramagnetic materials. हम लोगों ने देखा था पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं कि जिनके अंदर ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होती है दैट वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव बट इट इज नॉट वेरी हाई. ओके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. दूसरे होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जिनके लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू इज पॉजिटिव एंड इट इज वेरी वेरी हाई. दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो परमानेंट होता है. पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटाइजेशन जो होता है दैट इज टेम्पररी. एंड देन तीसरे जो होते हैं वो होते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स. ये वो होते हैं जिनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं. ओके, एंड These are in fact kind of repelled by magnetic field. इनके अंदर जो susceptibility होती है वो negative होती है. It has got a small value and it is negative. So what we are going to do is we are individually going to study all three types of materials. Okay. Now ये पढ़ने के लिए what I am going to do is कि DC पांडे सर की जो book है, basically if you see the book, that book is इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स जेईई मेन एंड एडवांस्ड. मैं उस बुक का यूज करने वाला हूँ. मैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखूंगा नहीं, पॉइंटलेस है ना, उस बुक में दिए हुए हैं. सो हम लोग वो पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे एंड वो पॉइंट्स जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा. ओके, सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट ऑफ विथ, इफ यू सी ओवर हियर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. So examples of such substances are platinum, aluminium, chromium, manganese, copper sulfate solution. Examples are very very important. आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी एग्जाम्पल्स दिए होंगे. प्लीज एग्जाम्पल्स याद रखो, कई बार एग्जाम्पल्स पे सीधे उठ के क्वेश्चंस आ जाते हैं. ओके, नाउ दे हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. द सब्सटेंसेस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड अक्वायर फीबल मैग्नेटाइजेशन. हमने पढ़ा था कि आप जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है. फीबल मतलब वीक. ओके, इन द सेम सेंस एज एन अप्लाइड फील्ड. याद है सारे डायपोल मोमेंट्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइन कर देते हैं. तो हमने ये देखा था कि उस मटेरियल के अंदर अपनी खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटाइजेशन के वजह से वो और एक्सटर्नल फील्ड ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते. तो आपकी अंदर मटेरियल के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इंक्रीज हो जाती है. सो दस द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द सब्सटेंस इज स्लाइटली ग्रेटर देन द आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड. सो एक्सटर्नल फील्ड के कंपैरिजन में मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल. ओके, एंड ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है इट इज इन द सेम सेंस. In the uniform magnetic field, these substances rotate until their longest axes are parallel to the field. Longest axes are parallel to the field मतलब they align themselves in the direction parallel to the field. So मान लो कि कोई diamagnetic substance ऐसा है, इसकी axis ऐसी है एंड आपकी अगर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये डायरेक्शन में, तो ये खुद को इस तरह से अलाइन कर देगा. ओके, These substances are attracted towards the region of stronger magnetic field when placed in a non-uniform magnetic field. So मान लो कि आप अगर जो मान लो आपका नॉर्थ पोल ऐसा है एंड आपका साउथ पोल फ्लैट है, तो ये जहां पे एरिया आपका कम होता है उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ज्यादा होगी. हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसा पढ़ा है ना कि शार्प एजेस के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है. तो उसी तरह से शार्प पोल्स के पास में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है. तो इफ यू कीप अ
if you keep a paramagnetic material, this paramagnetic material will have a tendency to go on this side, क्योंकि इस रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग है. So figure shows an electromagnet, strong electromagnet, in which one of the pole pieces is sharply pointed while the other is flat. Magnetic field is much stronger near the pointed pole than near the flat pole. So यहाँ पे magnetic field would be very strong. So if a small piece of paramagnetic material is suspended in this region, a force can be observed in the direction of the arrow. ये arrow ये direction में, तो जहाँ पे magnetic field strong है ना, वहां पे ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल वहां पे जाता है. इसकी टेंडेंसी होती है ये साइड पे जाने की. ठीक है, ओके. विल गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज नाउ. ओके. If a paramagnetic liquid is filled in a narrow U-tube and one limb is placed in between the pole pieces of the electromagnet, मान लो कि ये U-tube है, ओके, तो नॉर्मली दोनों साइड पे हाइट सेम होनी चाहिए ना. बट इफ यू प्लेस व्हाट डू यू से, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट आप मान लो इस तरह से, अगर जो आप रखते एक मैग्नेट ऐसे रखते हो और यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हो, तो ये जो पैरामैग्नेटिक लिक्विड है ना, ये ऊपर राइज करेगी. इट विल हैव अ टेंडेंसी टू गो नियर द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. तो क्या होगा कि यहाँ पे ये लेवल इंक्रीज होगी और यहाँ पे ये लेवल डिक्रीज होगी. सो पीसेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट सच दैट द लेवल ऑफ द लिक्विड इज इन लाइन विद द फील्ड, देन द लिक्विड विल राइज इन द लिम्ब एज द फील्ड इज स्विच्ड ऑन. सो लिक्विड विल राइज अप. For a paramagnetic substances, the relative permeability is slightly greater than 1. हमने ये पढ़ा हुआ है ना, susceptibility is positive and it has got a slightly slight छोटी कम वैल्यू होती है बट पॉजिटिव वैल्यू होती है. और म्यू आर हमें पता है, म्यू आर जो होता है दैट इज x प्लस 1. तो बिकॉज x इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, तो म्यू आर विल बी मोर देन 1. म्यू आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1. At a given temperature, the magnetic susceptibility does not change with the magnetizing field. Okay. However, it varies inversely as the absolute temperature. So ये magnetic susceptibility जो होती है paramagnetic material के लिए, magnetic susceptibility आपको ये कहता है कि वो material कितना आराम से magnetize हो जाएगा. आपको याद है हमने ये कहा था मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो उस मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी पे एंड दूसरा एक्सटर्नल फील्ड पे. तो वो जो मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी होती है दैट इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल डज नॉट चेंज विथ योर एक्सटर्नल फील्ड. सो फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस susceptibility does not change with your external field, but susceptibility will change if you change the temperature. However, it varies inversely as absolute temperature. ये हमने previous video में देखा था. So as temperature increases, susceptibility decreases. At some higher temperature, susceptibility becomes negative and substance becomes diamagnetic. So अब बहुत ज्यादा अगर जो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो डायामैग्नेटिक में कन्वर्ट भी हो सकता है. ओके, इसके बाद वी विल गो ऑन टू द डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. सो व्हेन वी टॉक ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इनके एग्जांपल्स है बिस्मथ, एंटीमनी, गोल्ड, क्वार्ट्ज, वाटर, अल्कोहल. दे हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. These substances, when placed in the magnetic field, acquire feeble magnetization in the direction opposite to that of the applied field. Okay, so इनके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटाइजेशन के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड. Thus, inside the diamagnetic material क्या होता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वीक होती है. आई हैव टू शो इट ओवर हियर. ये मैं ऐसे दिखाऊंगा. ओके, डायामैग्नेटिक मटेरियल मान लो ये आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल है. आप अगर जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड ऐसे लगाते हो तो इसके अंदर जो ये
मटेरियल है, ये इसका मैग्नेटाइजेशन इस तरह से होता है, इट इज अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो ये सारे आपके साउथ पोल्स होंगे, ये मान लो एक्सटर्नल फील्ड है, ये सारे आपके नॉर्थ पोल्स होंगे। सो मटेरियल के अंदर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। ओके, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस मटेरियल विल बी, आपकी बी नॉट ये डायरेक्शन में है एंड बी एम अपोज कर रहा है, सो इट इज बी नॉट माइनस बी एम। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। यू कैन सी दैट पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता तो हम प्लस करते, डायामैग्नेटिक मटेरियल में माइनस कर रहा है, सो दैट इज वाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज लेस देन योर एक्सटर्नल फील्ड, क्योंकि इनसाइड द मटेरियल ये एक्सटर्नल फील्ड इज गेटिंग अपोज्ड बाय फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, thus the lines of induction inside the substances is smaller than the outside it, that is the magnetic field or magnetic induction inside the material is less as compared to your external field. Okay, in a uniform field these substances rotate until their longest axes are perpendicular to the field. paramagnetic material में वो magnetic field के direction में हो जाता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल में अगर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो जो मटेरियल होगा वो इस तरह से खुद को अलाइन करेगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ओके, इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दीज सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट्स ऑफ द फील्ड, दैट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो अब क्या होगा कि मान लो इस तरह की एक यू ट्यूब है एंड लेट्स से यू हैव अ डायामैग्नेटिक लिक्विड। अब अगर जो आप ऐसे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हो तो ये जो डायामैग्नेटिक लिक्विड है इट विल हैव अ टेंडेंसी टू गो अवे फ्रॉम द फील्ड, तो ये जो लिक्विड है ये इनफैक्ट उल्टे साइड पे ऐसे जाएगी। ओके ओके, द रिलेटिव परमिएबिलिटी इज लेस देन 1 क्योंकि ससेप्टिबिलिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, हमें पता है रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है x+1, तो x अगर जो नेगेटिव होगा तो म्यू आर विल बी लेस देन 1। ओके, इट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट वेरी विद द फील्ड और द टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में हमने पढ़ा था कि ससेप्टिबिलिटी फील्ड के वजह से वेरी नहीं करती बट टेम्परेचर के वजह से वेरी कर सकती है। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर ससेप्टिबिलिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, डज नॉट वेरी। ओके, उसके बाद अब हम लोग जाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, नाउ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एग्जांपल्स ऑफ सच सब्सटेंसेस आर आयरन, निकल, स्टील, कोबाल्ट एंड देयर अलॉयज। These substances resemble to higher degree with paramagnetic substances as regards their behavior. So इनका जो behavior होता है वो paramagnetic substances की तरह ही होता है, just that हर एक characteristic ना बहुत ज़्यादा strong होती है, मतलब prominent होती है। They have the following additional properties. These substances are strongly magnetized by even a weak magnetic field. The relative permeability is very large and it is of the order of hundreds and thousands. The susceptibility is positive and very large. Okay. अच्छा, इसके बाद यहाँ पे there are two more points which are important. अच्छा, if you see over here, susceptibility remains constant for very small values of H. See, हमने पैरामैग्नेटिक के लिए पढ़ा ही था कि ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल फील्ड, तो उसी तरह से फेरोमैग्नेटिक के लिए भी ससेप्टिबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ H, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये दैट इज योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ससेप्टिबिलिटी इंक्रीजेस फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ H। सो आप अगर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते जाओगे तो ससेप्टिबिलिटी और इंक्रीज होगी एंड then decreases for a very large values of H. Okay, अब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देते हो तो उस केस में ससेप्टिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। सी, आपका जो मैग्नेटाइजेशन होता है ये mz, हमने ये पढ़ा है ना, ससेप्टिबिलिटी इंटू H। नाउ आइडियली आप जब H इंक्रीज करते हो तो मैग्नेटाइजेशन अपने आप से इंक्रीज होता ही है, बट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, H इंक्रीज करते हो तो साथ में ये भी अपने आप से इंक्रीज होता है।
तो आपका जो मैग्नेटाइजेशन होगा ना ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. सो लेट्स से अगर जो ऐसा कुछ है, ये है आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड ये है मैग्नेटाइजेशन. ओके, नाउ डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ये कांस्टेंट रहता है, तो आपका जो ग्राफ होगा ना वो ग्राफ ऐसा होगा. ओके, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन एंड इसका जो स्लोप होगा, स्लोप वुड बी इक्वल टू xm. ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, दिस इज फॉर पैरामैग्नेटिक. ओके, सो आप H इंक्रीज करो तो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगा. बट हमें पता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में आप H इंक्रीज करो तो मैग्नेटाइजेशन इसके वजह से तो इंक्रीज होता ही है, बट H को इंक्रीज करने के वजह से ये भी इंक्रीज होता है, तो आपको डबल इफेक्ट दिखाई देगा. तो आपका मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा होगा, तो ये ऐसा आपका मटेरियल होगा. ओके, फिर एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि आप H की वैल्यू बहुत ही ज्यादा अगर जो इंक्रीज कर देते हो, तो ये इन्होंने दिया हुआ है, and then decreases for very large values of H. Susceptibility decreases for very large values of H. तो आप H को बहुत ज्यादा इंक्रीज भी करते हो तो अब ये फैक्टर जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा. तो आपका जो मैग्नेटाइजेशन जितना इंक्रीज होना चाहिए था उतना इंक्रीज नहीं होगा, ये कम इंक्रीज होगा. तो आपका ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा. दिस इज द ग्राफ ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, ओके फाइन. Susceptibility decreases steadily with the rise of temperature. Above a certain temperature known as Curie temperature, the ferromagnetic substances become paramagnetic. अब जैसे ही फेरोमैग्नेटिक को वापस कूल करोगे, वो वापस अपने फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो गेन कर देगा. ठीक है, सो अबव क्यूरी टेम्परेचर वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, बिलो क्यूरी टेम्परेचर वो फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा. नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म. ओके, देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स दैट गिव राइज टू द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. ओके, हर एक एटम जो है वो एटॉमिक मैग्नेट की तरह या मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है. सो उसके लिए 3 रीजंस है. हमने देखा था ना 2 मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं. एक तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसके वजह से एक आता है, एंड दूसरा जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो स्पिन क्वांटम नंबर के वजह से आता है. सो द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट act as small current loops and contribute to magnetic moments. The spinning electron has an intrinsic magnetic dipole moment. Okay, the nucleus also contributes to the magnetic moment due to the motion of charges within the nucleus. nucleus के अंदर protons होता है ना जो stationary नहीं होते, तो protons के movement के वजह से भी magnetic moment develop होता है. इसी magnetic moment कब develop होगा, जब you have a moving charge. So any moving charge can produce a magnetic moment. The magnitude of nuclear moments is about 10 raised to minus 3 times that of the electronic moments. तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होता है. न्यूक्लियर के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उसके वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो बस 10 रेज टू माइनस 3 टाइम्स होता है, तो रिलेटिवली 1/1000 टाइम्स होता है वो. ओके, सो 1000 के फैक्टर से न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कम होता है एज द लेटर 2 आर ऑफ द सेम ऑर्डर. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से या इलेक्ट्रॉन के स्पिन के वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है दोनों का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल होता है. सो फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा, बट न्यूक्लियस का कंट्रीब्यूशन जो है वो नेग्लिजिबल होगा, 1000 टाइम्स कम होगा वो. Still, most of the magnetic moment of an atom is produced by electron spin. Spin के वजह से maximum, what do you say, magnetic moment होता है. The net contribution of orbital revolution is very small. So, electron के revolve करने के वजह से जो contribution होता है that is very small. This is because most of the electrons pair off in such a way that they produce equal and opposite orbital moments and they cancel each other out. Okay, although the electrons also try to pair up with their opposite spins,
But in case of spin motion of an electron, it is not always possible to form equal and opposite pairs. Equal and opposite pairs बनाने के लिए एक तो it is necessary कि you have paired electrons, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी एक का स्पिन प्लस हाफ होगा, दूसरे का माइनस हाफ होगा, एंड तभी वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन के वजह से जो नेट मोमेंट होगा वो जीरो होगा. बट यूजुअली वो जीरो नहीं होता. ऑर्बिटल मोशन के वजह से जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिटल मोशन के वजह से जो मोमेंट्स होता है वो कैंसल आउट हो जाता है. ओके, फिर आता है पैरामैग्नेटिज्म. सो पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज फाउंड इन दोज सब्सटेंसेस whose atoms or molecules have an excess of electrons spinning in the same direction. In simple words, which have unpaired electrons. So that atom should have net spin. उसकी spin की वैल्यू, टोटल spin की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए. ओके, तो अगर जो टोटल spin की वैल्यू जीरो नहीं है तो वो मटेरियल पैरामैग्नेटिक होगा. Hence, atoms of paramagnetic substances have a permanent magnetic moment. सो हर एक एटम जो है ना वो एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एंड बिहेव लाइक टाइनी बार मैग्नेट्स. इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द एटॉमिक मैग्नेट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड. ये हमने कल के लेक्चर में देखा था. एंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज दस जीरो. ये सारे एटॉमिक मैग्नेट्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं. बट जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो, ये सारे जो रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेट्स थे ये खुद को ढंग से अलाइन कर देते हैं. When paramagnetic substance is placed in an external magnetic field, then each atomic magnet experiences a torque which tends to turn the magnet in the direction of the field. Okay, so अगर जो आप field मान लो ऐसे ही अप्लाई कर रहे हो, this is how you apply the field, तो सारे atomic magnets जो है ना वो field के direction में खुद को अलाइन करते हैं. ये भी हमने previous वीडियो में देखा था. So thus the atomic magnets are aligned in the direction of the field, thus the whole substance is magnetized in the direction of the external field. As the temperature is increased, अब जैसे ही temperature increase करोगे ये हर एक atomic magnet की kinetic energy increase होगी. The thermal agitation मतलब movement, disturbs the magnetic alignment of the atoms. Collisions भी ज्यादा होंगे तो that will disturb the magnetic alignment of the atoms. Thus we can say that paramagnetism is temperature dependent. हमने देखा ही है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो अपने आप से ससेप्टिबिलिटी कम होगी, आपका मैग्नेटाइजेशन जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है, ओके. According to Curie's law, magnetic susceptibility of the paramagnetic substance is inversely proportional to the absolute temperature. So susceptibility is inversely proportional to temperature. Okay, ये हमने पढ़ा हुआ है. Now diamagnetism, the property of the diamagnetism is generally found in those substances whose atoms have even number of electrons which form pairs. Which means अगर जो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो उस केस में आपका नेट स्पिन जीरो हो जाएगा, तो आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो होगा. The net magnetic moment of an atom of a diamagnetic substance is thus zero. तो हर एक एटम जो है वो मैग्नेट की तरफ बिहेव नहीं करेगा. So when a diamagnetic substance is placed in an external magnetic field, the spin motion of the electrons is so modified that the electrons which produce the magnetic moments in the direction of the external field slow down, while the electrons which produce magnetic moment in the opposite directions get accelerated. Okay, now in simple words, okay, let me explain this to you. ये मान लो आपका न्यूक्लियस है. ओके, लेट्स अज्यूम दैट ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, एंड मान लो जो ऐसे मूव कर रहा है. ठीक है, मैं बहुत ही सिंपलिस्टिक पिक्चर बना रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा है. ओके, नाउ ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट आप देखोगे तो इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट आप देखोगे तो इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, एक अबव द प्लेन ऑफ पेपर होगा, दूसरे का बिलो द प्लेन ऑफ पेपर होगा. नाउ यूजुअली ये दोनों जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है ना एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे. अब
लेट्स से आप एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हो ऊपर के डायरेक्शन में। नाउ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ये फील्ड के डायरेक्शन में है, इसकी स्पीड कम हो जाती है, इट स्लोस डाउन। अच्छा, सो अब हमें ये पता है ना, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। तो अगर जो आपका ये स्लो डाउन हो रहा है तो टाइम इंक्रीज होगा। अब इसको सर्कल कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, सो इन दैट केस आपका जो करंट है वो करंट रेड्यूस हो जाएगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो होता है आई इंटू ए, तो आपका करंट रेड्यूस होगा तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी रेड्यूस होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट जो इसी के डायरेक्शन में था, इट रेड्यूसेस। एंड ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट उल्टे डायरेक्शन में था, इट स्पीड्स अप, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी इंक्रीज होगा। अब जो पहले दोनों मैग्नेटिक मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे थे, अब वो कैंसल आउट नहीं करेंगे। दिस इज मोर देन दिस, तो दिस विल नाउ हैव अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो अगर जो ये आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो इसके अंदर क्या होता है कि ये साउथ पोल यहाँ पे होता है, ये नॉर्थ पोल यहाँ पे होता है, ताकि आपका जो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है वो ये डायरेक्शन में होगा। ओके, ये आपकी एक्सटर्नल फील्ड है, तो अब ये फील्ड इस फील्ड को अपोज करेगी या ये फील्ड इसको अपोज करेगी, और इसलिए मटेरियल के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज लेस एज कंपेयर टू योर एक्सटर्नल फील्ड। ओके, सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट जो मैग्नेटिक मोमेंट्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं वो उनकी वैल्यू रेड्यूस हो जाती है, एंड जो मैग्नेटिक मोमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो नाउ अ नेट magnetic moment in opposite direction is developed. Originally, diamagnetic substances have zero magnetic moment क्योंकि सारे magnetic moments cancel out कर देता है, बट जैसे ही आप magnetic field अप्लाई करते हो, ये जो diamagnetic substance का जो atom है, it gets a magnetic moment in the opposite direction. So when a diamagnetic substance is placed in an external magnetic field, the spin motion of the electrons is so modified that the electrons which produce the magnetic moment in the direction of the field slow down. So electrons which produce magnetic moment in the direction of the field, they slow down. While the electrons which produce magnetic moments in the opposite direction get accelerated. Thus a net magnetic moment is induced in the opposite direction of the field. Hence the substance is magnetized अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। हमने देखा ही है कि डायामैग्नेटिज्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ससेप्टिबिलिटी जो होती है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, वो ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इट इज कांस्टेंट। ओके, फाइनली यू हैव फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म कैन बी, मतलब ये मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स. So iron-like elements and their alloys are known as ferromagnetic substances. The susceptibility of these substances in several thousands, it is very, very high. Like paramagnetic substances, atoms of ferromagnetic substances have a permanent magnetic moment and behave like tiny magnets. But in ferromagnetic substances, atoms form innumerable small effective regions called as domains. Now let's try to understand this. See, paramagnetic substances के अंदर क्या होता है? Paramagnetic substances के अंदर ये सारे atomic magnets जो होते हैं ये randomly arranged होता है ना, they are all randomly arranged. तो आपका net magnetic moment जो होता है वो जीरो होता है। ये पैरामैग्नेटिक के अंदर ऐसा होता है, फेरोमैग्नेटिक के अंदर ऐसा नहीं होता। फेरोमैग्नेटिक के अंदर ना ऐसे छोटे छोटे रीजन्स होते हैं। मान लो ये एक रीजन है, तो इसके अंदर सारे एटॉमिक मैग्नेट्स जो है इसी रीजन में पॉइंट, एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। ओके, तो ऐसे जो रीजन्स होते हैं इनको डोमेन कहा जाता है। अब जैसे ये रीजन है तो यहाँ पे सारे एटॉमिक मैग्नेट्स जो है वो इसी डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। ओके, सो डोमेन्स, ऐसे डोमेन्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड उस डोमेन के अंदर ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट्स पॉइंट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, बट जब तक आप कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते, क्या होता है कि ये सारे डोमेन्स रैंडमली अरेंज्ड है ना,
तो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है. But in ferromagnetic substances, the atoms form innumerable small effective regions called as domains. The size of the domains vary about 10 raised to minus 6 centimeter cube to 10 raised to minus 2 centimeter cube. Each domain has 10 raised to 17 to 10 raised to 21 atoms whose magnetic moments are aligned in the same direction. देखो इस डोमेन में सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स ये डायरेक्शन में, ये आप डोमेन देखोगे तो सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स जो है वो यही डायरेक्शन में होंगे. ओके. इन एन अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स द डोमेन्स आर ओरिएंटेड रैंडमली. सी हर एक डोमेन रैंडमली ओरिएंटेड है, सो देयर नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो. अब जब आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो तो क्या होता है कि जो डोमेन्स सेम डायरेक्शन में होते हैं ना, फील्ड के सेम डायरेक्शन में होते हैं, उनकी साइज इंक्रीज हो जाती है, एंड जो डोमेन्स उल्टे डायरेक्शन में होते हैं उनकी साइज रिड्यूस हो जाती है. ये देखो आप फील्ड ऐसे लगा रहे हो तो इस डोमेन की जो सेम डायरेक्शन में इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, एंड जो डोमेन उल्टा है, मतलब जिसका मैग्नेटिक मोमेंट उल्टे डायरेक्शन में फील्ड के, उसकी साइज रिड्यूस हो जाती है. ओके. दिस हैपेंस व्हेन यू अप्लाई नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड. बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे हो आप, नॉर्मल फील्ड अप्लाई कर रहे हो तब ये होता है. बट जब आप सारे एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो ना, तो सडनली ये सारे डोमेन्स फ्लिप हो जाता है एंड ऑल द डोमेन्स नाउ पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, एंड एक बार ये स्टेट आ जाती है तो इट मटेरियल बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट. आप इस स्टेट से अगर जो ये फील्ड को हटा दोगे तो वापस ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगा. बट आप एकदम स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करते हो एंड फिर आप इसको हटा भी दो तो भी ये यहां से यहां पे नहीं जाएगा, material will remain permanently magnetized. So ये देखो. Okay. When the specimen is placed in the magnetic field, the resultant magnetization may increase in two ways. The domains which are oriented favorably with respect to field increase in size. मैंने आपको बताया कुछ डोमेन साइज में इंक्रीज हो जाता है, whereas those oriented opposite to the external field are reduced. The domains rotate towards the external field. कुछ डोमेन्स ऐसे रोटेट हो जाता है. So if the external field is weak, specimen gets magnetized by the first method, and if the field is strong, they get magnetized by the second method. ठीक है. So I hope यहाँ पे आपको ये समझ में आया पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है. ओके. नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिटेंटिविटी एंड कोअर्सिविटी. ओके. ये दो वापस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं. ठीक है. चलो देन वी विल स्टॉप ओवर हियर. बाय एवरीवन.